श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पंजाब में आतंकवाद अपनी चरम सीमा पर था। सभी अपने अपने ढंग से शांति प्रयासों में लगे थे। जैन मुनि सुशील कुमार जी भी पंजाब में शांति के प्रयास के लिए प्रस्थान से पूर्व पूज्य गुरुदेव से परामर्श एवं मार्गदर्शन लेने आए। वंदनीय माताजी से मिलकर पूज्य गुरुदेव से मिले। पूज्य गुरुदेव बोले, शांति प्रयास अवश्य करना चाहिए, आप भी करें, हम भी भगवान से प्रार्थना करेंगे, किंतु एक बात समझ लें कि पंजाब से अशांति पाकिस्तान के उकसावे पर है। इसमें मात्र बातों से काम नहीं बनेगा, बल प्रयोग भी करना पड़ेगा। और वैसा ही हुआ। शांति वार्ताएं धरी की धरी रह गईं। समस्या बल प्रयोग से ही सुलझी। प्रस्तुति श्याम प्रताप सिंह, ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान, हरिद्वार। परम पूज्य गुरुदेव के हिमालय जाने के पूर्व सन 1968 के अक्टूबर माह में पूज्य गुरुदेव के दर्शन हेतु मथुरा गया था। पूज्य गुरुदेव ने कहा, बेटा, तुझे अंतिम सांस तक मेरे ही साथ रहना है, पर तू ढपोर शंख है, 2 रोटी के लिए नौकरी से चिपका हुआ है। तू नौकरी छोड़कर मेरे पास आ जा। मुझसे प्रतिदिन 100 रोटी ले लेना, 8 रोटी खाना और 92 रोटियां लोक मंगल के कार्य में लगा देना। सन 1968 से 1976 तक लगातार डांट खाता रहा, किंतु सरकारी नौकरी थी और इधर परिवार का मोह, इसलिए रिजाइन नहीं कर सका। सन 1976 में ही पंडित लीलापत शर्मा जी ने भी मुझे पत्र लिखकर बुलाया और कहा, भाई साहब, आप पेंशन लेकर मथुरा आ जाइए। तब से रिटायरमेंट के लिए मैंने कई बार आवेदन दिया, पर एसपी साहब के ऑफिस से स्वीकृति नहीं मिली, क्योंकि मैं शस्त्रागार का इंचार्ज था। ये समस्या हमारे सामने बराबर बनी रही, जिसके कारण मैं कहीं भी जाने को स्वतंत्र नहीं था। अंततः मैंने पूज्य गुरुदेव से कहा, हमने तो बहुत कोशिश कर ली, आप कृपा करेंगे तभी नौकरी से छुट्टी हो सकती है। पूज्य गुरुदेव हंसने लगे और बोले, देखते हैं, व्यवस्था बनाते हैं। आश्चर्य! घर पहुंचने पर एक पत्र मिला जो एसपी कार्यालय से आया था। पत्र खोलकर पढ़ा। आदेश था जिसमें कहा गया था कि शस्त्रागार के इंचार्ज को हर 2 साल में बदलना चाहिए। जब उस स्थान में चार्ज दिया तो फिर दूसरी जगह मैंने नहीं लिया और मेरे रिटायरमेंट की राह पूज्य गुरुदेव की कृपा से आसान हो गई। सन 1982 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर शांति कुंज आ गया। पूज्यवर द्वारा प्रदत्त इस स्वर्णिम शुरुआत को गंवाना नहीं था, अतः तब से ही शांति कुंज में हूँ और मिशन की सेवा कर रहा हूँ। प्रस्तुति देवी लाल धौरा, शांति कुंज, हरिद्वार। मैं अपने परिवार के साथ युगांडा, पूर्व अफ्रीका में रहता था। वहाँ मेरा व्यापार था। सफलता न मिलने के कारण मैं मानसिक रोगों से ग्रस्त हो गया। इलाज के लिए मुझे आए दिन बिजली के झटके दिए जाते थे। अंततः थक हार कर सन 1972 में मैं अपने पैतृक गांव खड़ाला, तालुका पेटलाद, जिला आणंद, गुजरात वापस आ गया। खड़ाला में रहने के लिए हमने एक किराए का मकान ले लिया। कुछ आमदनी हो जाए इसलिए एक छोटी सी दुकान प्रारंभ कर दी। जीवन में आगे बढ़ने के 2 ही विकल्प थे, व्यवसाय या फिर नौकरी। अच्छे व्यापार के लिए पैसा नहीं था और नौकरी के लिए आयु आड़े आ गई। उस समय मेरी आयु 36 वर्ष थी। मैं बहुत परेशान था, कुछ भी नहीं समझ पा रहा था कि क्या करूं। 19 सितंबर 1975 को मैंने अपनी सारी परेशानी अपने मित्र श्री मानसिंह भाई चौहान को बताई। उन्होंने मुझे पंडित श्रीराम शर्मा जी का हवाला देते हुए गायत्री उपासना की सलाह दी। साथ में एक गायत्री साधना परक पुस्तक भी हाथ में थमा दी। पुस्तक पढ़ने में मेरी कोई रुचि नहीं थी, बस मैंने यूं ही पुस्तक को बीच से खोल लिया। उस पृष्ठ में लिखा था, 1.25 लाख का जप करने से बड़ी बड़ी समस्याएं हल हो जाती हैं। बस इसी वाक्य को मैंने आधार बना लिया कि एक बार 1.25 लाख गायत्री मंत्र का जप करके जांच कर लेते हैं।
कुछ लाभ हुआ तो ठीक, नहीं तो आगे और नहीं करूँगा। पूरे नियम अनुशासन का पालन करते हुए मैंने अनुष्ठान पूर्ण किया। निष्ठापूर्वक की गई गायत्री उपासना का लाभ तो होना ही था। अनुष्ठान के परिणाम स्वरूप मेरी अशांति बहुत कुछ दूर हो गई और मैं स्वयं के भीतर आत्मबल और उत्साह में आश्चर्यजनक बढ़ोतरी का अनुभव करने लगा। अब तो एक ही लौ थी कि कब और कैसे पूज्य गुरुजी से मुलाकात हो। हरिद्वार जाने के लिए 9 जून 1976 का दिन तय किया। 8 जून की रात भयंकर आंधी तूफान आया। रात भर वर्षा होती रही। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उसी समय आपातकाल की घोषणा की थी। सभी जगह तनाव की स्थिति थी। घर परिवार वाले हरिद्वार जाने के लिए मना कर रहे थे, पर मैं साहस करके हरिद्वार के लिए निकल ही पड़ा। अंततः 12 जून 1976 को शांतिकुंज हरिद्वार आ पहुंचा। वहां पर आश्रम की मर्यादा अनुशासन समझाकर एक कमरे में ठहरा दिया गया। उसमें पहले से 2-3 भाई और थे। वे दरवाजा बंद करके सिगरेट बीड़ी पीते और मुझे भी आग्रह करते। उन दिनों मैं 40-50 बीड़ियां पी जाता था। मेरा मन भी बीड़ी पीने को करता था, पर आश्रम की मर्यादा को ध्यान में रखकर मैंने एक भी बीड़ी नहीं पी। 13 जून 1976 को प्रातः 9:30 बजे पूज्य गुरुजी के प्रथम दर्शन हुए। मैंने गुरुजी से अपनी नौकरी के लिए पूछा। उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा, बेटा 1 वर्ष में तेरी नौकरी लग जाएगी। मुझे लगा शायद यूं ही बहला रहे हैं। उम्र तो अधिक हो ही गई थी। तब तक तो मैं 40 वर्ष का हो चुका था। अब कैसे और क्या होगा। खैर वापस लौट आया। ठीक 1 वर्ष बाद 13 जून 1977 को प्रातः 9:30 बजे मुझे सूचना मिली कि अहमदाबाद कॉरपोरेशन के हेल्थ विभाग में मेरी नियुक्ति हो गई है। ये इंटरव्यू बहुत पहले हुआ था। उसमें सिलेक्शन की कोई उम्मीद नहीं थी। सैकड़ों प्रतिभागी थे। मेरा चयन असंभव ही था। ये तो सब पूज्य गुरुजी के आशीर्वाद का चमत्कार था। सन 1977 में मैंने अपने गांव में आदरणीय रमन भाई, श्री प्रभुदास जी, श्री जीवा भाई जी और मानसिक भाई जी के सहयोग से गायत्री परिवार शाखा की स्थापना की। नौकरी के साथ साथ मैंने साहित्य प्रचार के लिए झोला पुस्तकालय ज्ञान रथ संचालन का कार्य भी प्रारंभ कर दिया। 1977 से प्रारंभ ये शुभ कार्य अभी तक चल रहा है। हमारे गांव में 500 से अधिक गायत्री पत्रिका के सदस्य बन गए। मैं अभी भी घर घर जाकर पाठकों को पत्रिका वितरित करता हूँ। पूज्य गुरुजी के बताए मार्ग में चलने से मेरी मानसिक बीमारी भी ठीक हो गई। मैं सपरिवार 1983 में हरिद्वार शांतिकुंज आया। गुरुजी से भेंट हुई। मैंने प्रार्थना की, गुरुजी मेरी पुत्री गायत्री पढ़ने में बहुत कमजोर है। पढ़ाई ठीक नहीं रहेगी तो विवाह में कठिनाई होगी। गुरुजी ने कहा, चिंता मत करो, ये हमारी पुत्री है। मैं अच्छा लड़का ढूंढूंगा। ये भी आश्चर्य है, शादी अच्छी हुई और बेटी अपने परिवार के साथ सुखी संपन्न है। मैंने एक प्रार्थना और की थी, मेरे कोई पुत्र नहीं है। इस पर उन्होंने कहा, हाँ तुम्हें पुत्र तो होगा, परंतु बच्चे को असाध्य मानसिक बीमारी होगी तथा वो झगड़ालू भी होगा। सचमुच दिसंबर 1984 में हमारे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। वंदनीय माताजी ने उसका नाम कृष्णकांत रखा। उसके स्वास्थ्य को लेकर हम लोग सदा चिंतित रहते थे। हमने माताजी से इस संदर्भ में कहा तो माताजी ने आश्वासन दिया कि शीघ्र ही बच्चा बीमारी से मुक्त हो जाएगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी। सन 1989 में मैं पुत्र को लेकर शांतिकुंज गया था। गुरुजी ने बालक के सिर पर कृपा कर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। उसी दिन अचानक बच्चा खेलते खेलते गिर पड़ा और चोट लगी। हम घबरा गए, डॉक्टर के पास गए। पता चला कि उसके रोग का निवारण गुरुदेव की कृपा से हो गया है। ये तो मैं समझ गया था कि सारे दुख कष्ट अपने ही कर्मों से होते हैं। दूसरे दिन मैंने अपने जीवन में जो भी दुष्कर्म किए थे उनको स्वीकार किया और लिखित में क्षमा याचना की। ईश्वर की कृपा, गुरुजी के आशीर्वाद के कारण
आज मैं सुखपूर्वक अपने तथा परिवार के प्रति अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। प्रस्तुति विट्ठल भाई पटेल, अहमदाबाद, गुजरात। बात सन 2011 अप्रैल की है। हमारी बहू को थायराइड का रोग था, जिसके कारण उसके एबॉर्शन हो जाते थे। सभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि इनको बच्चा नहीं हो सकता। जब 5वां बच्चा गर्भ में आया, बहुत इलाज हुआ, पर फिर भी स्थिति ऐसी थी कि बच्चे के बचने की उम्मीद ही नहीं रही। बहू को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। प्रातः डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद कहा, एबॉर्शन करना पड़ेगा। हम दुखी होकर रोने लगे। उसी समय हमारे लखनऊ के गायत्री साधक कार्यकर्ता श्री अनिल श्रीवास्तव जी अस्पताल में मिले। भाई साहब ने हमारी सारी बातें सुनी। सुनने के बाद उन्होंने मुझसे कहा, बहन जी रोइए मत, ब्लीडिंग बंद हो जाएगी, बच्चा बच जाएगा। गुरुजी माताजी से हम लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं, वे जरूर आपकी बात सुनेंगे, आपको निराश तथा दुखी नहीं होने देंगे। उनकी बात सच हो गई। शाम को डॉक्टर ने फिर चेकअप किया तो कहा, बच्चा तो पूर्णतया ठीक है, अब एबॉर्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। आज वो बच्चा 3 वर्ष का हो गया है। गुरु कृपा से पूर्णतया स्वस्थ और चंचल है। ऐसे हमारे गुरुदेव व माता जी हैं। वे हृदय से प्रार्थना करने पर अपने बच्चों की सुनते हैं, उनके दुख दूर करते हैं। उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रस्तुति श्रीमती शकुंतला गुप्ता, ठाकुरगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। मैं गायत्री परिवार के साथ जुड़ने से पहले बहुत ही नास्तिक था। मेरे अंदर हर एक बुराई थी, जैसे पान, बीड़ी, सिगरेट, शराब, वासनात्मक चिंतन आदि। पढ़ने लिखने में भी कमजोर था। मेरे पिताजी लगभग सन 1980 से गायत्री परिवार से जुड़े हुए थे, लेकिन उन दिनों उसका मेरे व्यक्तित्व एवं जीवन में कोई भी प्रभाव नहीं था। अचानक एक दिन न जाने किस धुन में मैंने अखंड ज्योति का एक अंक पढ़ा। मेरे ऊपर उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। सन 1989 से मैंने पिताजी से अखंड ज्योति मांगकर नियमित रूप से पत्रिका पढ़ना शुरू कर दिया। सन 1989 में दिसंबर माह में परम पूज्य गुरुदेव ने अपनों से अपनी बात में अखंड ज्योति पढ़ने वालों को 5 दिन का एक सत्र करने का आमंत्रण दिया था। मैंने अपना नाम, पता, शैक्षणिक योग्यता, उम्र और मन स्थिति एवं परिस्थिति के बारे में लिखकर दिनांक 13 से 17 जून के 5 दिन के सत्र हेतु स्वीकृति मंगा ली। समय पर सत्र करने के लिए मैं लखनऊ से शांति कुंज आया, जहां पर वंदनीय माताजी के दर्शन कर आशीर्वाद और दीक्षा प्राप्त की और अपने अंदर की बुराइयों को त्याग करके परम पूज्य की पीड़ा को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। सत्रोपरांत उस समय की मनस्थिति परिस्थिति में जो भी था वो सब क्रमशः पूर्ण होता चला गया। आज मेरे जीवन में सुख है, शांति है। मुझको जो भी श्रेय और सम्मान मिल रहा है वो पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माताजी का ही आशीर्वाद और अनुदान है। उन्हीं की कृपा से मैं संस्कृत कम जानते हुए भी यज्ञ, संस्कार, प्रवचन आदि करके पूज्यवर के संदेश देने का कार्य कर लेता हूँ। प्रस्तुति वीरेंद्र कुमार कुशवाहा, मऊ, उत्तर प्रदेश। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।